में खेतड़ी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। खेतड़ी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राजकीय उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं सहित आम जन को खासा लाभ मिल रहा है। इस अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये पूरे ब्लॉक के अंदर 112 जगह हमारे कैंप संचालित हैं। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और सभी सीएचसी पर ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सभी पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्पेशलिस्ट कैंप आयोजित किए गए हैं। ये अभियान 17 तारीख से जारी है, 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अंदर सभी गर्भवती महिलाओं की जांच, किशोरी बालिकाओं की एचबी की और जो कॉमन एएनसी की जो सर्विसेज हैं वो प्रदान की जा रही है। कैंप में आए, पर्ची कटवाई और डॉक्टरों को दिखाया, जो जांच हुई है वो पूरी जांच करवाई और सारी सुविधाएं अच्छे से मिली है। आज यहाँ हमारे जिला उप अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है। ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ये जो स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, इनमें ये बहुत ही ग्रामीणों के लिए और नागरिकों के लिए बहुत ही जनउपयोगी ये हेल्थ शिविर लगाए गए हैं। इंदिरा डूडी बहाल, सभी आरोप निराधार। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी को पुनः पद पर बहाल कर दिया है। उनके खिलाफ चल रही जांच को समाप्त कर सरकार ने सभी आरोपों को निराधार पाया है। 12 अक्टूबर 2024 को निलंबित किए गए डूडी के मामले में राज्य सरकार की गठित जाँच कमेटी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और अतिरिक्त आयुक्त त्रिलोक चंद मीणा ने बहाली के आदेश जारी किए हैं। वहीं दिन भर चिड़ावा पंचायत समिति में इस बात को लेकर भी चर्चाएं गर्म रही कि छुट्टी के दिन भी वहां पर सरगर्मियां देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टैक्सी नंबर की गाड़ी वहां पर आ रही है और वहां पर जो मौजूद है उन लोगों को लेकर जा रही है। साथ ही मीडिया से बचते हुए भी वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये दिन भर चर्चा का विषय रही। सूरजगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष सहलावत ने जीएसटी को आमजन के लिए हितकारी बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नए स्लैब से गृहिणियों को किचन के जो बजट में राहत और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी हटने से इलाज सस्ता होगा। व्यापारियों और आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सेवाराम गुप्ता, विकास शर्मा, नरेश वर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए, जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियां आम लोगों में कांग्रेस फैला रही है, कांग्रेस का ध्येय रहा हमेशा कि भारत का जो गरीब तबका है वो ऊंचा उठकर आम मुख्य धारा में न जुड़ जाए, ताकि वो अपने वोट की राजनीति करते रहें। ऐसा उनका उद्देश्य है। लेकिन हम जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र पर एक जीएसटी की बैठक करके और सरल शब्दों में हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार जीएसटी की 2 स्लैब बनाने के बाद में कितना फ़र्क आया है। गृहिणी की किचन में फ़र्क पड़ा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंज आया है और जीवन रक्षक दवाइयों में तो जीएसटी शून्य कर दी है। तो इतना बड़ा परिवर्तन जो हुआ उससे आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत मिलेगी और इसी के लिए हम ये जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। गुड्डा गोड़जी में अवैध कब्जे का प्रयास। गुड्डा गोड़जी में झुंझुनू निवासी जगदीश महाजन ने शिकायत दर्ज करवाई है कि कैंपर गाड़ियों में सवार लोग पुराने पेट्रोल पंप के पीछे प्लाट की दीवार को तोड़कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मकान का बिजली कनेक्शन काटा गया है और घरेलू सामान उठा लिया गया है। गुड्डा गोड़जी थाने में दिलीप खेजड़, गोपी चंद, अशोक और 10 से 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दिया गया है। 7 साल से लंबित एनटीटी भर्ती पूरी करने की मांग। एनटीटी भर्ती 2018 को पूरी करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष अनिल झाझड़िया ने बताया कि 1350 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 1040 नॉन टीएसपी और 310 टीएसपी पद शामिल थे। अब तक 958 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। शेष पदों की नियुक्ति जल्द पूरी करने का और लंबित न्यायालय मामलों का निस्तारण करने की मांग की है। उदयपुर वाटी में मधुमक्खियों का हमला, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल।
खाटू श्याम जी से जमुआए भोड़की जा रहे श्रद्धालुओं पर इंद्रपुरा के पास मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहनों से सनशाइन अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अचानक हमले से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। जोर से बोलो थोड़ा। बुढ़ागौड़ जी कहाँ जा रहे थे? कहाँ से ये मधुमक्खियों का हमला हुआ आप पर? उदयवाड़ी से आगे कौन सी जगह है? अब क्या स्थिति है? सब नॉर्मल है, ठीक है? सबको इलाज मिल गया समय पर, है ना? क्या नाम है आपका? ये श्रद्धालु खाटू श्याम जी से जमुआए माता जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। ये इंद्रपुरा के पास में कहीं पे मधुमक्खियों ने पे हमला कर दिया। काफ़ी मधुमक्खियाँ खा गई इनको। तो 1-2 पेशेंट तो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल थे, जिनके सांस में भी दिक्कत हो रही थी। एक बच्ची है और एक मेल भी है। तो ये खुद की पर्सनल गाड़ी से यहाँ लेके आए। तो कंडीशन 2 बच्चे की उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनकी ऑक्सीजन से लगा के और उनको स्टेबलाइज किया। वो अभी खतरे से बाहर हैं। बाकी सारे पेशेंट का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो कर दिया। 2 पेशेंट थोड़ी दिक्कत थी, तो वो भी अभी जो ठीक है, और हो सकता है थोड़ी देर में उनको सबको। टोटल कितने पेशेंट थे यहाँ लगभग? यहाँ लगभग 18 पेशेंट आए हमारे पास। तो आते ही उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो अभी सभी, अब क्या स्थिति है इनकी? अभी सभी खतरे से बाहर हैं और थोड़ी देर में हो सकता है इनको सबको अपन घर पे भेज दें। चिड़ाव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शस्त्र पूजन व पथ संचलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। माधव बस्ती में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शस्त्र पूजन व पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अनूप सिंह सिहाग, मुख्य वक्ता अशोक सिंह ने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी के महत्व पर बल दिया। स्वयं सेवकों ने योग, दंड योग प्रदर्शन किया। वरिष्ठ स्वयं सेवक रामनिवास सैनी अपने पुत्र और पौत्र के साथ 3 पीढ़ियां एक साथ पथ संचलन में शामिल हुई।